दर्शकों ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बुद्ध विहार से तस्वीर दिखा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है, राजू यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, ये भी आपका स्वागत है। अपना एक बार आप परिचय दें। सबसे पहले आपके एबीपी जो न्यूज के दर्शक हैं उनका बहुत धन्यवाद, स्वागत, और आप लोग आए उसके लिए आपका धन्यवाद। राजू जी आज हम बात करेंगे, आप पहले भी आपने पार्टी बहुत काम किया है और अब पार्टी ने आपको दोबारा फिर से जो है ब्लॉक अध्यक्ष फ्री बनाया है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? पार्टी आप पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रही है। ये पार्टी का मेरे ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व का मेरे पर जो भरोसा है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, पहला भी मेरा काम देखा है, उसके तहत मुझे जिम्मेदारी दी है, उसको मैं अपने वार्ड, अपने कांग्रेस पार्टी के लिए, अपने जो क्षेत्र की जनता उसको उसके लिए मैं समर्पित हूँ और मैं उसको अपनी जिम्मेदारी से हर प्रकार से निभाऊंगा। आपने बात करो तो आज मैं आपके पास पहली बार आया, फर्स्ट बार आया हूँ। जैसे कि मैं अगर बात करूँ बुद्ध बाजार रोड से मैं जब निकला हूँ तो वहाँ पे राशन दफ्तर, वहाँ से मैंने सिर्फ एक जगह आपके बारे में पूछा है तो मैं सीधा डायरेक्ट आपके ऑफिस पे आ गया। तो वाकई में कहीं ना कहीं अपने आप में एक माने रखता है। आपने पार्टी के लिए काम किया, जनता के हित के लिए काम किया है, इसीलिए हम आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आप क्या कुछ कह सकते हैं कि इस बार गिराव बढ़ा हुआ है? हाँ बिल्कुल, इस बार जो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ है और आने वाले टाइम में जो निगम का इलेक्शन आएगा या कोई भी इलेक्शन आएगा, हम दिल्ली के अंदर सत्ता में वापसी करेंगे। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के बारे में जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा था 25 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। 2.5 महीने हो गए, अभी तक किसी को धनराशि नहीं दी गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसी पार्टी है जो सिर्फ जुमला पार्टी है, चाहे वो रेखा गुप्ता हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। नरेंद्र मोदी ने भी बोला था लोगों को 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, वो भी एक जुमला था। रेखा गुप्ता ने जो दिल्ली के सीएम ने बोला वो भी एक जुमला है। सिर्फ जुमला पार्टी है, इसके अलावा जनता के हिस्से में कोई मतलब नहीं है। सिर्फ झूठ बोलना, प्रचार करना और झूठे वादे करना, यही इलेक्शन में इनका काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या वो जो 12 सीटें बची हुई हैं, जो निगम पार्षद के 12 सीटों पर चुनाव होना है, तो क्या लगता है इस बार ये असर दिखेगा कांग्रेस पार्टी को? कुछ फायदा होगा इस बार? बिल्कुल, इस बार कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। वोटिंग परसेंटेज पहले ही हमारी काफी बढ़ चुकी है और अब की बहुत अच्छी फाइट देने जा रहे हैं और इन 12 सीटों में आप देखोगे परिणाम बहुत अच्छे आएंगे हमारे। राजू क्या लगता है कि 2-4 सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार आ जाएगी? जो अगर हम बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री, हम बात के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था पहली कैबिनेट मंत्री की जो बैठक होगी उसमें 25 महिलाओं को दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो है हर महिला को नहीं दिया जाएगा, उसमें कुछ संशोधन किया गया है कि पीला कार्ड होगा या लाल कार्ड होगा, जो भी हो। जब ये प्रचार करने इलेक्शन में आते हैं तो सिर्फ झूठे ही वादे करते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। जब ये नीति थी तो क्यों नहीं उस टाइम उन्होंने अपनी नीति को उजागर किया कि हम पीले कार्ड वाले को देंगे, नीले कार्ड वाले को? तब इन्होंने, देश के प्रधानमंत्री ने रैलियों में जाके भाषण दिया कि हर महिला को हम 2500 रुपए देंगे। क्या देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल सकता है? क्या देश के प्रधानमंत्री को रैली में जाके झूठ बोलना चाहिए था? ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको बुद्ध विहार से सी तस्वीर दिखा रहा हूँ राजू यादव जी की, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया और खुलकर बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। इसलिए मैं इनसे आपसे सवाल कर रहा हूँ। इन्होंने बताया कि अब जो 12 सीटों पर चुनाव होना है इसमें कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो वादे किए थे, हम बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादे किए थे, अभी 2.5 महीने लगभग हो चुके हैं, किसी महिला के खाते में 25 रुपए नहीं गए हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ और कहना चाहेंगे आप? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जुमलेबाजी छोड़ दें, देश के हित में काम करें। सिर्फ जुमलेबाजी दिखाते थे। रेखा गुप्ता ने भी इतने वादे किए, आज 2.5 से 3 महीने हो गए, आज दिल्ली को नर्क बना दिया रेखा गुप्ता ने। क्या आया, एक बारिश होती है तो दिल्ली का बुरा हाल हो जाता है। क्या रेखा गुप्ता ने देखा इस बारे में? ये पोल्यूशन की बात करते थे, क्या पोल्यूशन के लिए? जब जमुना जी के लिए बात करते हैं, जमुना जी के आज वही हाल है। क्या जमुना जी के लिए उन्होंने किया इस टाइम? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और दिखावा के अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है। आज उससे पहले आप याद कीजिए शीला जी के शासन को, 2014 से पहले के शासन को। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर हर प्रकार की सुविधा थी, आज रोड बने, सुविधाएं थी, स्कूल लेके, हॉस्पिटल्स लेके, जितनी लाडली योजना से लेके कितनी सुविधाएं। राजू यादव जी मेरा आपसे सीधे से सवाल है, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, आम आदमी पार्टी भी अन्ना आंदोलन से निकलकर सत्ता में आई, उन्होंने कहा था कि हम जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आई थी आम आदमी पार्टी निकल के, लेकिन आज तक जन लोकपाल पर हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई
सवाल नहीं उठाया। 12 साल हो गए दिल्ली के अंदर, अब तो सत्ता से जा चुकी है आम आदमी पार्टी। तो कहीं ना कहीं क्या आम आदमी पार्टी के तरीके से बीजेपी पार्टी भी यही कर रही है जो आप कहना चाह रहे हैं? आम आदमी पार्टी का भी वही था। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली का जो मुखिया था अरविंद केजरीवाल, वो इतना झूठा मुख्यमंत्री था, शायद ही इतिहास में ऐसा झूठा मुख्यमंत्री कभी नहीं आया। शराब नीति को देख लो, आधे से ज्यादा उनके मंत्री सारे जेल की हवा काटे आए हैं। सिर्फ झूठा प्रचार, जो उन्होंने कहा था लोकपाल बिल लेके आएंगे, लोकपाल को छोड़ दो, कुछ नहीं लेके आए। दिल्ली को सिर्फ बर्बाद करके चले गए हैं। और दिल्ली को जो राजू यादव जी, मेरा आपसे सीधे से सवाल है, अगर हम बात करें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था, अगर हमारा कोई मंत्री दागदार निकल जाता, हमारा कोई जो विधायक दागदार हो जाता, कोई निगम पास दागदार हो जाता, हम पार्टी से बाहर निकाल देंगे। अगर आज मैं बात करूंगा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी कुछ 6 महीना जेल के अंदर क्या है, मैं बात करूं, मैं सुशांत जी को जेल के सवाल है, अगर हम बात करें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था, अगर हमारा कोई मंत्री दागदार निकल जाता, हमारा कोई जो विधायक दागदार हो जाता, कोई निगम पास दागदार हो जाता, हम पार्टी से बाहर निकाल देंगे। अगर आज मैं बात करूंगा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी कुछ 6 महीना जेल के अंदर क्या है, मैं बात करूं, मैं सुशांत जी को जेल के अंदर है क्या, मैं बात करूं सत्येंद्र जैन जी को जेल के अंदर है क्या, मैं बात करूं तो सत्येंद्र जैन जी को जेल के अंदर है क्या है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने भी धोखा किया? दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने शुरू से धोखा किया। और आप देखिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जितने भी मंत्री थे, आप देखिए सारे जेल की हवा। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो जो उनकी कटनी करने में फर्क है, जो आप स्टार्टिंग में आए थे, जब अन्ना आंदोलन उन्होंने किया था, तब साफ छवि को लेके आए थे। वो साफ छवि तो छोड़ो, उसकी छवि इतनी धूमल हो गई कि आज सत्ता से इसीलिए बाहर है कि जनता ने उनको नकार दिया है। यानी आपका कहने का मतलब सीधे से सवाल है कि आम आदमी पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, अंतर है। बिल्कुल, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सिर्फ वो सत्ता हथियाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं। सत्ता हथियाने के लिए इतना झूठ बोल सकते हैं, किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया था, आपने सुना होगा, शराब घोटाला किया। और क्या महिलाओं को शराब एक फ्री देकर क्या महिलाओं का मान नहीं किया, जिनको मां मानते थे, अपनी बेटी मानते थे? उन्होंने शराब घोटाले में तो घोटाला किया ही किया। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार ना देके सबसे बड़ा उन्होंने क्या किया, 18 साल के बच्चे को एक बोतल हाथ में थमाने का काम किया, जो बहुत ही निंदनीय था। जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में अभी पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, 28 लोगों का नाम पूछ पढ़ कर, जात पूछ पढ़ करके लोगों को मारा गया, तो क्या ये निंदनीय सवाल नहीं है? ये देश के लिए और हमारे लिए, भारत के लिए बहुत निंदनीय है। और इसके लिए कोई शब्द नहीं है। जो हमारे भारतवासियों के साथ जो कश्मीर के अंदर घूमने गए थे, जो सैलानी थे, उनके साथ जो दुर्भाव आतंकवादियों ने किया, ये बहुत निंदनीय है। मैं आपसे एक सवाल और भी जानना चाहता हूं। आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते, युवा नेता होने के नाते कई पदों पे आप पहले रह चुके कांग्रेस पार्टी में, पार्टी आपका बहुत ही ज्यादा विश्वास करती है। मैं जानना चाहता हूं, मेरे लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये बताएं, क्या अब जो विधानसभा का चुनाव होगा दिल्ली में होगा, या दिल्ली में तो अब खत्म हो चुका है, कि मैं बात करूं अब कई और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या अब कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा होने वाला है? बिल्कुल, अभी बिहार चुनाव आ रहे हैं, वहां हम सत्ता में आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अगर हम बात करें तो दिल्ली की, तो दिल्ली में लगभग कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा गिराव बढ़ा हुआ है। हाँ, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ गया है और काफी अच्छा बढ़ा है। और ये दिन पे दिन बढ़ता है, क्योंकि सब जान चुके हैं दिल्ली में 3 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। हमारा वोट शेयर था तकरीबन आम आदमी पार्टी पे था, तो क्या ये सच है? वो वापस आ चुका है, क्योंकि सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है और सिर्फ जुमले वाली पार्टी है। तो इसलिए उनका जो हमारा वोट गया था, वो वापस रिशिफ्ट होकर कांग्रेस पार्टी में आ चुका है। जनता का कहना ये है कि आम आदमी पार्टी के मुकाबले, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जनता अब ये कह रही कि कांग्रेस पार्टी ठीक थी। कांग्रेस पार्टी के जमाने में जो सिलेंडर 400 में दिया जाता, 450 दिए जाते थे, क्या अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में दोबारा आती है तो क्या कांग्रेस पार्टी जो सिलेंडर 400, 450 दिए जाते थे, क्या उस सिलेंडर दिए जाएंगे, वो सारे चीजें पैसे वापसी दी जाएगी जनता को? जो कांग्रेस पार्टी ने 400, 450 रुपए सिलेंडर दिया था, तो आने वाले टाइम में वही गरीब जनता के लिए जो हित की वो होंगी बातें,
वो बिल्कुल दी जाएंगी। जैसे आप नरेंद्र मोदी ने बोला मेरे को आप बुलाओ तो पेट्रोल सस्ता कर देंगे। कांग्रेस पार्टी के टाइम में पेट्रोल बहुत सस्ता था, आज देखो 100 रुपए पेट्रोल है, सिलेंडर 850 रुपए है, और जबकि उस टाइम 450 रुपए सिलेंडर देती थी कांग्रेस पार्टी। दिल्ली जनता ये भी कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया था, जो शीला सरकार ने काम किया था, आम आदमी पार्टी से उसकी रिपेयर नहीं हो सकी। अगर मैं बीजेपी की बात कर नहीं सकता कि 2.5 महीने हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता में 12 साल से दिल्ली के अंदर थी, उससे रिपेयर तक नहीं हो सकी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो कांग्रेस ने स्ट्रक्चर दिल्ली का बनाया था, जो दिल्ली का कांग्रेस ने काम किया, फ्लाईओवर से लेके हर डिपार्टमेंट, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, सब किया था। वो जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार गई, अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। जो कि डिप्लोमेट दिल्ली में बढ़नी चाहिए थी, वो उसको खत्म करके उन्होंने जीरो पे लाके खड़ा कर दिया कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने। लाखों हजारों दर्शक देख रहे मेरे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली के विजन के लिए कांग्रेस पार्टी को चुनें, क्योंकि आपने देखा होगा शीला जी की सरकार, कांग्रेस के विजन को सरकार, और आज जो दिल्ली का भारत के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, आज बेरोजगारी पे देश के अंदर बीजेपी कोई बात नहीं करती है। आपने देखा डाटे बंद कर दिए हैं, रोजगार पे बात नहीं होते, सिर्फ किसकी बात होती है? हिंदू मुसलमान पे, मंदिर मस्जिद पे। उसको छोड़ के आप देश के हित के लिए बात कीजिए, और देश के हित के लिए अगर आप किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसी भी वर्ग के लिए हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी वो हो धर्म से, सबके लिए कांग्रेस ने काम किया। तो मेरी एक आप सबसे भी विनती है, सभी से भाइयों से, जो भी मेरा इस चैनल को देख रहा है, कि कांग्रेस के विजन के साथ आइए और कांग्रेस का हाथ थामिए, मजबूत कीजिए, जिससे कि देश को तरक्की मिलेगी, ना कि झूठे दोनों पार्टियों और जो पार्टियां हैं उनसे बच के रहिए। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको बुद्ध विहार जैसी तस्वीर दिखा रहा हूँ। अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जो अपने किसी पर्चे के मुहताज नहीं है, बुद्ध विहार जैसी तस्वीर दिखा रहा हूँ। इन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि 2.5 महीने हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे 25 रुपए महिलाओं को देने के लिए, वो नहीं दिए गया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब जो अगर सत्ता में आती है तो जनता के हित के लिए काम करेगी। आप देख रहे हैं एक